रोजी रोटी के तलाश में बिहार के मजदूरों के बर्बादी की कहानी आप लोगों को अखबारों में और टीवी चैनलों में अक्सर सुनने को मिलता होगा। आज भी एक कहानी जो है जम्मू कश्मीर से जो है सुनने को मिला। बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले 9 या 10 मजदूर जो है खाई में गिरकर मौत को गले लगा लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। वो चाहते थे अपनी बीवी के सारे सपनों को पूरा कर सके। वो चाहते थे कि बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके। इसलिए उन्होंने आसान काम ना चुनते हुए जो है जम्मू कश्मीर में जाके काम करना पसंद किया। और अक्सर जब मजदूरों के मौत की कहानी आती है, इस देश के किसी भी राज्य से आती है, तो बिहारी मजदूर ही क्यों, 90% केस में ऐसा ही होता है। गुजरात के मजदूर के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? तमिलनाडु के मजदूर के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मजदूर के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां के मजदूरों ने संघर्ष करके अपनी कहानी को बदल दिया, अपने दशा और दिशा को बदल दिया और वो लोग आगे निकल गए। हम बिहार के लोग बिहार से बाहर मजदूर कहलाते हैं, बिहारी कहलाते हैं और बिहार में आके जातियों में बढ़ जाते हैं। इसलिए अक्सर जो है अखबारों में हम बिहार के मजदूरों की बर्बादी की कहानी पढ़ते हैं और पढ़ने के बावजूद जो है हम थकते नहीं हैं। सहानुभूति प्रकट करूं या गुस्सा दिखाऊं समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी ने हालांकि घोषणा कर दिया है 2 लाख रुपया हर एक जान की कीमत लग चुकी है और साथ ही साथ जो लोग घायल है उनकी कीमत जो है 50,000 रुपया लगा हुआ है। बिहार सरकार भी कुछ देगा कि नहीं देगा अभी तक घोषणा नहीं किया हुआ है, लेकिन एक जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपया, एक पूरे जीवन के त्याग की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपया, पूरे बलिदान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपया। ऐसा नहीं है, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। वो इस देश के प्रधानमंत्री है और उन्हें पूरे देश के बारे में सोचना है। इसमें कहीं नहीं तो कहीं हमारी गलती है। हमारे बिहार के मजदूरों की मौत होती है तो कम से कम 25 लाख रुपया सरकार को देना चाहिए, कम से कम, और हाँ, सुरक्षा भी देना चाहिए। आप देखिए बिहार में अगर कोई पुल पुलिया का काम चल रहा है, वहां पे सबसे रिस्क वाला काम बिहार के मजदूर करते हैं बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। बिहार से बाहर अगर कोई रिस्की काम हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा बिहार के मजदूर काम करते हैं बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी इंश्योरेंस के और बिना किसी लाइफ सिक्योरिटी के। जरा सोचिए कब तक हमारे बिहार के लोग मरते रहेंगे? कब तक? क्यों नहीं कोई नेता पूछता है? क्या किसी नेता के बेटे का मौत होता तो क्या सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया का मुआवजा का घोषणा होता? क्या उस नेता के बच्चे का जान का कीमत 2 लाख रुपया लगता? नहीं। एक लड़ाई है गरीब वर्सेस अमीर। अमीर लोग जो है शोषण कर रहे हैं और गरीब जो है वो शोषित हो रहे हैं। और बिहार में ये लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी है। बिहार में अमीर और गरीब का खाई जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। हम गरीबों को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है। जरा सोचिए वो जो 9 मजदूर थे उनकी जाति क्या थी? जातीय जनगणना तो हुआ, लेकिन उसमें यह जनगणना क्यों नहीं हुआ कि कौन से जाति के लोग जो है बाहर जाके कमाते हैं, कौन से जाति के लोग जो है रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा मौत होता है उनका, कौन से जाति के लोगों का सरकारी अस्पताल में बिना इलाज का सबसे ज्यादा मौत होता है। यह भी तो सर्वे होना चाहिए। कौन से जाति के लोग सबसे ज्यादा बाहर जाके रिस्की काम करते हैं, यह भी तो सर्वे होना चाहिए। नहीं हुआ, जातियों में बांट दिया गया और उसका खेल आप लोगों को देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है जातीय सर्वेक्षण के हिसाब से जो है अलग अलग नेताओं को उस जाति का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति को या बाहुबली को टिकट मिला। किसी गरीब व्यक्ति को मिला क्या? इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही जाति है, एक अमीर और एक गरीब। बिहारी जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही जल्दी जो है बिहारी तरक्की के रास्ते पे आ जाएंगे। और जब तक जाति के आग में अपने घर को जलाते रहेंगे, हंस रहे ही होगा। कभी जम्मू कश्मीर में मरेंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट में मरेंगे, कभी तमिलनाडु में, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, और कोई पूछने वाला नहीं होगा। और पूछेगा भी तो आपके जान का कीमत 2 लाख रुपया लगा देगा। सोचिए आंखों में खुशी का आंसू आए, गम का आंसू आए या क्रोध का आंसू आए, समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? मातम मनाऊं या गुस्सा दिखाऊं? अगर शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाऊंगा तो लोग जो है मेरे इसी वीडियो को काट के ना जाने कहां से कहां तक पहुंचा के बवंडर मचा देंगे। अगर शब्दों का चयन सही से नहीं करूंगा तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कहेंगे मनीषवा को बोलने नहीं आता है। उन बुद्धिजीवियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, कब तक बिहार और बिहार के लोग मरते रहेंगे और आप अपने बुद्धिजीवियों का लेबल जो है आप अपने माथा पे लगा के जो है घूमते रहेंगे।
सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार के, सबसे ज्यादा ब्रिलियंट व्यक्ति बिहार के, सबसे ज्यादा काबिल व्यक्ति बिहार के, और फिर भी सबसे ज्यादा बर्बाद बिहार हो रहा है। कितना पैसा दिया जाए? जिनका सुहाग उजड़ गया, क्या उसके सुहाग का कीमत 2 लाख रुपया? जिसने अपना बेटा खो दिया, क्या उसके बेटे का कीमत 2 लाख रुपया? जिसने अपना बाप खो दिया, क्या उसके बाप का कीमत 2 लाख रुपया? जरा सोचिए कितना गंदा मजाक बिहारियों के साथ होता है। ठीक है, चुनाव आया है, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, और भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं। हस्र अंजाम जो भी होगा, जी और जान दोनों लगा दिया हूं मैं। या तो बिहार को बना दूंगा या तो खुद को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन हिम्मत तो अब नहीं हारना है, क्योंकि बिहारियों के बर्बादी की कहानी कब तक लिखी जाएगी अखबारों में और न्यूज चैनलों के माध्यम से, कब तक प्रसारित होगा? आइए बचा लेते हैं हम अपने बिहार के मजदूरों को, आइए मिलकर बचा लेते हैं हम अपने बिहार के गरीबों को, आइए मिलकर बचा लेते हैं हम अपने बिहार के किसानों को, आइए मिलकर बचा लेते हैं हम अपने बिहार के युवाओं को, आइए मिलकर बचा लेते हैं हम अपनी बिहार की माँ और बहनों को, आइए मिलकर बचा लेते हैं हम अपने बिहार को, ताकि कल फिर कोई ब्रेकिंग न्यूज ये ना हो कि बिहार के 4 मजदूर मरे, 5 मजदूर मरे, 10 मजदूर मरे, और प्रधानमंत्री ने राहत का घोषणा किया, आर्थिक पैकेज का घोषणा किया, और हर एक मजदूर के मौत पे 2 लाख रुपया भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायल मजदूरों को 50,000 रुपया दिया जाएगा। इस दृश्य को बदलने का प्रयास जो है हम सभी को करना होगा। आप हमें मंदबुद्धि समझे, आप मुझे बड़बोला समझे, आप मुझे जो है कोई जानकारी नहीं है इस हिसाब से मुझे ट्रीट करें, आप मुझे बच्चा समझे, आप मुझे नादान समझे, लेकिन आप ये जानते जरूर है कि मनीषवा के सीने में बिहार धड़कता है और बिहारियों के लिए लड़ता है। आप लोगों के सीने में भी बिहार और बिहारी धड़कने चाहिए। आइए ना बचाते हैं बिहार को। कब तक हम अपने मजदूरों को मरते हुए देखेंगे और सिर्फ 2 मिनट का शोक संवेदना प्रकट करेंगे? कुछ नेता जाएंगे, उनके दर्द पे जो है मरहम लगाने के जगह पे नमक लगा के चले आएंगे। प्रयास किया जाए इसको बदलने का। बाकी अगर मेरी बातें थोड़ी भी किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि आइए एक प्रयास किया जाए कि दिल्ली के सदन में बिहारियों का दर्द जो है कोई उठा सके, दिल्ली के सदन में बिहार का मजदूर की आवाज कोई बन सके। प्रयास किया जाए और जितने भी मजदूर अपने परिवार की सुरक्षा, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने माता पिता का इलाज कराने के लिए, अपने बीवी के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर जाके जान जोखिम में डाल के कमाने का प्रयास कर रहे हैं, उन मजदूरों को तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन घर आ जा परदेसी, अब तुझे बिहार बुलाए रे, आओ बिहार को बनाए। जय हिंद।